इतना दारू पी लिया बाबू, इतना दारू पी लिया कि वही भट्ठा पर लल्लन मल्ला जाला। आज जहिया है करवासन चौथ आ जाही। हाँ तो इन्हन के कुल नए नए चाहिए, नीचे से ऊपर ले कहें सकी पियरे साड़ी से पहले से हो पियरे साड़ी है गहना भी खोना आया तो हम कहना कि कुल नया तो तू कहे नया हो जाते तू नीचे में से सब सिस्टम पर नया कर जंगाई लियो ने कहे पुरान भेल बेड़ी हम के बदल दे नया कर दे तब न नया नया होई गति लाग जाता भैया। तो हम लोग से का कहल जा 12 महीना इन्हन का त्योहार से हमन कहूँ जिया बन जा दू गो छठ माई आ गई लोगों बताओ न के जिया दी। लिखा है कवि ने 4 लाइन भूमिका गरीबी पर। प्रधान जी बहुत संघर्ष करने के बाद कितने भट्टी का कई पेटी दारू इधर उधर फेर बदल कैला के बाद आदमी प्रधान होता है। जनता जो है दिया कि कब चुनाव आवे कि हम के माठा नियम में ही घलल जाए। हर जे प्रत्याशी लड़ता तो जे जीत गए तो तनी कुछ अपन एनी ओनी को के भर ले जाई निहरा ले जाए हारी जाई तो बुझ ले उनको तो करिया टूटले है। इतना खिंचाव पड़ता। कुछ भाई लोग आइल हलो गई जाए ऐसा होम्योपैथिक दवाई नहीं महकता लोग आए ही मांगे न रहना था कि हमारी कनावा में हुरे तना पैसा कहता ना कि 50 रुपया भैया 550 रुपया बोली है कहने के भैया तू तो वही पुरस्कार के तू बोलू तो वह हाल बा गरीबी। इंसान चाहे बड़ा कलाकार हो जाए या डॉक्टर हो जाए मास्टर हो जाए प्रधान हो जाए विधायक हो जाए बड़े संघर्ष करने के बाद इस गरीबी से थोड़ा सा उबारा इंसान को मिलता है। एक कैसी गरीबी है कहाँ की कहानी है जरा भूमिका से दीजिएगा मास्टर। कि मौत भी ना मारती आदमी को मन आत्मा तोड़ती है गरीबी। शैतान भगवान मिल जाए जो भी तो दर दर पे कर जोड़ती है गरीबी। और रोने तड़पने से कुछ भी न मिलता और मिन्नत से मुख मोड़ती है गरीबी। अफसोस तब दोष देता जमाना जग में जुदा छोड़ती है गरीबी। रोने तड़पने से कुछ भी ना मिलता मिन्नत से मुख मोड़ती है गरीबी। गरीब बड़ो जाके केहू के दुआरे खाली तू रोवा चाहे हे भगवान दी है तो हम खाई तो ऐसे काम चले वाला बाहो। यही गरीबी के देखते हुए हमारे कबीर जी के कलम कुछ कहत बा का कहता मास्टर गजल कलाइन बा। कि मोहब्बत की झूठी मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई बड़ी चोट खाई जवानी पर रोए
मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। लेकिन ए बाबू तने बिरहा पर गौर करी हो कि गरीबी में दिल, गरीबी में दिल लो नजर रो रही है, नजर रो रही है। गरीबी में किस्मत यहाँ पे कदर रो रही है। गरीबी में दिल लो नजर रो रही है, नजर रो रही है। यही जैसे हमारे बिरहा का पर्दा खुलत हो, एकदम एक एक लाइन आप लोगों के साफ साफ समझ में आ जाए कि का बिरहा ही कहा था, बिरहा कहाँ जाता, कहानी का शुरुआत हो गई। केहू पुरुषार्थ में गरीबी से उबरी जाला, केहू किस्मत में लिखल मान के ही मरी जाला। जिला है सोनभद्र चौपन एक शहरिया बा, उसी के पास बसल गोरी नगरिया बा। रहे लल्लन मल्लाह मछरी मारल धंधा बा, मगर था दारूबाज रहन ओकर गंदा बा। पत्नी समझावे लेकिन मान ना कहनवा हो, मसास मन करो त नारी और सुगनवा हो। अरे बाबू जिला सोनभद्र के अंतर्गत एक शहर है जो शहर का नाम है चौपन, जहाँ के बिरहाई गोली है वही अगोरी के रहे वाला, अगोरी के किला, जहाँ के राजा दलीपन मरे मुलागित के बाद उसका बेटा हुआ जिसका नाम दलीपन बताया गया। वही अगोरी के रहे वाला गरीब इंसान जो करे नाम रहल लल्लन मल्लाह। लल्लन मल्लाह के बाबू प्रतिदिन का आदत रहे डेली मछली मारे जाओ, और मछली मार करके बाबू जितना पैसा पाता था वह गरीबी में उस पैसे का दारू पी जाता था। जितना सपरे उतना पिए, जो वही में दो चार पैसा बचे अपनी दोस्त मित्रों के पिया दे। धर्म पत्नी जेकर नाम सविता बतावल गई, मालिक दू ठे औलाद दिले हुए, बड़का बेटा का नाम राजेश आ छोटका लड़का मात्र 1 महीना का बा, जौना का बहन नामकरण नहीं खे भइल। बड़का लड़का 6 बरिस 7 बरिस के बा, आ वही के बाद दूसर का बेटा पैदा बा। आन के चौका बर्तन कई के वह सविता अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी, यहाँ तक कि अपने पति का भी जीविका चलाती थी। उसे बचबे नहीं करे दारू की चक्कर में। एक दिन सविता कहलस कि सैया जी काम बड़ा गलत होता, अगर ये बुरा आदत ना छोड़बो तो हमन के परिवार एक दिन बहुत गर्त में गिर जाई, फिर हमन के आगे पीछे के हो ना लगी हो। सैया जी नहीं मानता था। एक दिन कुछ दिन बीतल हो गया मछली मारने के लिए, तो रोज 3 किलो 4 किलो पावे, तो यह मालिक का कृपा ऐसा भइल कि 18-17 किलो ले मछली मार दिल। कहलस कि अब तो ठीक है,
गैल दूगो संगतियन के लेके बाबू है उस समय भट्ठा वाला सिस्टम चला था। अरे कहीं भट्ठा पर चलेला कहीं वहीं ना झिलिया नहीं बचा ले एगो कैसे हमको ले कि 10 रुपया झिलिया दिन भर दारू का पियाई चालू बा। इतना दारू पी लिया बाबू, इतना दारू पी लिया कि वही भट्ठा पर लल्लन मल्ला बेहोशी की हालत में गिर पड़ा। बेहोश है, सगरो संगतिया चल गई। वही जैसे एक लड़का देखलस भागल आयल घरे। आ जब घर की ओर चलल हो तो लड़कवा का करत बाटे, मास्टर तन बिरहा में गीत लग गई। तरस से बढ़िया हमारे बिरहा का फर्ज बा। आइल सूचनवा ना रे घरवा, आइल सूचनवा ना हो। पी के भट्ठा पर गिरल ललनवा, पी के भट्ठा पर गिरल ललनवा, घरवा आई सूचनवा ना। ए बाबू, जब लल्लन की पत्नी की सूचना मिलल कि हमार सैया जी दारू पी के गिरल हुआ, गांव के 2-4 लोगन के लेलस के भैया तनी हमार सहयोग करा जाए। कैलस का वही भट्ठा पर ठेला लेके लोग पहुंचला, वही ठेला पर उनके ला दिल हला। तो गईली कैसा उठा के लियली सैया मनला कहनवा, सैया मनला कहनवा, फूल ससिया बढ़त बा बेदनवा, फूल ससिया बढ़त बा बेदनवा, अब न पहुंची परनवा ना। ए भैया, लल्लन घरे अला, धीरे धीरे सुबह भइल, हालत खराब हो जाता, सांस फूलत है, जैसे लगत है कि अब न तब, अब न तब। आन के चौका बर्तन कई के हे पंचो लोग, वह गरीब महिला, गरीब औरत 10-12 हजार रुपया जो जुटा के अपन चुरा पचरा के धैले रहे, अपने गांव के 2-4 लोगन के लेहलस। एक ठे जीप कैलन लोग अल्ले के वही जिला अस्पताल पहुंचलन। जिला अस्पताल पे जब पहुंचलन, डॉक्टर साहब ने देखा, कहा कि नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। और सुनो सविता, ये हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ किसी के बस की बात नहीं है। अपने पति का इलाज कराना चाहती हो तो लेके जाओ किसी बड़े हॉस्पिटल में। वही जैसे बाबू जीप घुमल हो बनारस खाती और लेके पहुंची है, कहा अपने पति को हेरिटेज में जुटता था, आपकी तरफ से सम्मानित किया गया है 101 रुपए का पुरस्कार। भैया के चरणों में प्रणाम, माता रानी सुखी रखे, जीवन के हर मोड़ पे सफलता दे। लेके बाबू जब पहुंचना लोग हेरिटेज में, रोवती बा एगो कोरा में लइका के ले बा, बड़का लइका घरे छुटल बा। डॉक्टर साहब हमारी सैया जी के जान बचा ले डॉक्टर साहब, इनके सिवा हमार दुनिया में केहू आगे पीछे बाना। डॉक्टर साहब कहलन कि सुनो, घबराने से कुछ नहीं होगा, जांच पहले होगा, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम कुछ करेंगे। जांच भइल बाबू, तने बिरहा दिमाग से न उतरे। 2 घंटा के बाद रिपोर्ट आया। डॉक्टर साहब ने बताया कि सविता अब तो 10-12 हजार बात तो नहीं लग गई। कल सविता एक काम करो, तुम्हारे पति का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। ए बाबू, इतनी उछुल्लस मेहरारू के 2 लाख रुपया। कहा डॉक्टर साहब ने कि तुम्हारे पति का वाल लगाना पड़ेगा। फक से भैया गोड़ धके हुई कोरा में अपन लड़का के ले खाते या गोड़े खाते धके। डॉक्टर साहब के सामने बाबू फफक फफक के रोवे लगल। अरे डॉक्टर साहब,
हम निहायत गरीब आदमी है, हमारी बस कोई बात नहीं कि कहाँ से हम इतना पैसा ले आए। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ का नियम है, कानून है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये 10-12 रोज की दवा लेके जाओ अपने पति को। अगर तुम पैसा का इंतजाम 10-12 दिन तक दवा खिलाना, समय बहुत कम है, ठीक रहेंगे। और पैसे का इंतजाम हो जाए तो तुरंत लेके आ जाना, ऑपरेशन हो जाएगा, लल्लन ठीक हो जाएंगे। लेके बाबू अपनी गांव में आयल बा। बाबू कहल जाला कि बनले का सब बा, बनले का सार बहनोई हो, जगतिया में केहू नहीं। गांव के लोगों से घूम घूम के 5,000, 2,000, 10,000 मांगती है, लेकिन केहू देवे के तैयार नहीं है। भाई के विधायक के पीवा की गचदन निकाल के दे दे, रकमों ज्यादा बा। सोच गई वो गरीब महिला कि अब कुछ होने वाला नहीं है। बैठल बा अपने दुआरे पर, लड़का के दूध पियावत बा। तब तक वो करीब दिमाग में आयल कि ओ हो काहे न चली बगलिए में थोड़े दूर पर हमारी भैया का घर बा। अब भैया हमारा अकेले, हम खेती बाड़ी मजे से, धंधा पानी भैया के मजे से चलेला। हो सकेला कि भैया हमार जरूर आंसू पोछ ली हम। वाह, यह सोच के चलल है बाबू। आज भाई दरवाजे पर बैठल हुवन, अब बहनिया जाके अपनी लड़का के लेके वही गोद में खड़ा बा। देखलन जब भैया कहला के रे सविता, रे पगली तोर का हालत भइल बा, कैसे लूह, का बात बा, कौन बात बा? तबे बाबू अब तो ना नाड़ा था हो। रोवे लागल सविता, रो रो के अपन व्यथा बतावे लगल। का बतावे लगल मास्टर? स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के ई कैसेट में आप लोग सुनी है, सर्च करेंगे तो आएगा। गौले रहल गुरुजी का। कि जोगी के सरांगिया बिकाले, अरे गोरखपुरावा मोरे राम बिकाले, गोरखपुरावा। ए रामा बसी या बिकाले, ए रामा बसी या बिकाले, बनरसिया हो रा। भैया का चरनिया धई के रोवे ली बहिनिया, ए राम रोवे ली बहिनिया हो। ए भैया हम नी परुसले, ए भैया हम नी परुसले, करतार न हो रा। कहलस किए भैया ऐसा ऐसन बात बा, हमारे सैया का जान आफत में बा, और 2 लाख रुपया का जरूरत बा। भैया अगर तू 2 लाख रुपया दे देबो, हमारी पति का इलाज हो जाए। मेहनत मजदूरी करके मर्द मेहरारू तो हर पैसा हमन को भर दे जाए। इन्नी बात होता अवनी जंगला में से भौजाई ताकत दिया, वही में से डाटा दिया, कहते कि नहीं आवो। भैया गला कलश के सब सुन ले बानी। अपनी बहन के 2 लाख रुपया तो छोड़ो, 2 रुपया दे धल तो हमसे बुरा केहू ना हुई। अब मेहरारू आजकल का डांट दे तो मर्द का हालत तो यही खराब रहती है, एकदम टाइट रहता है सर। इतना ही काबिल हो गई बड़ी सर। रवीना एगो ई मेहरारू को दशा बा कि करुआसन चौथ एगो भूखा तड़ी सर, और हम करुआसने चौथ बुझे। अब करवा चौथ ना करुआसन चौथ, 11 महीना ले गाड़ी दे तड़ी समर देखे। 11 महीना मन भर गाड़ी दे तड़ी सब। बिरहा गा के गई थैली में पैसा बा। हम अपने बात करते हैं, हमारे मेहरारू कहते कि ये जी 10,000 बचल का, और करीबा से मार धोती बुझाई कि उहे काढ़ी कुर्ता उहे काढ़ी।
आ तनकी सा भदवारी 2 महीना चाप देता आ हिरे मई इहे न कैला उहे न कैला ऐसे बढ़िया इंजीनियरिंग करत रहल त काहे न उहे नौकरिया कले हल कहली के रे सुना तोहार बाप दादा तोहार बाप मरी गइल आ तोहार भाई लोग इंजीनियर बा लोग नो तनी जाके पूछिए है बेलथरा रोडवा से बगलिया में कि केहू जानता अरे हमन का धन कमाए नहीं खी जाइल है नाम कमा के मरू जाइल तो इहे हमन का नाम अमर रही तब वो के कुछ ना बुझाला आ जहिया है करवासन चौथ आ जाई हाँ तो इन्हन के कुल नए नए चाहिए नीचे से ऊपर ले कहे सकी पियरे साड़ी से पहले से हो पियरे साड़ी है गहना भी खोना आया तो हम कहला कि कुल नया तो तू कहे नया हो जाते तू नीचे से सब सिस्टम पर नया कर जंगाइल हलियो मने कहे पुरान भेल बड़ी हम के बदल दे नया कर दे तब न नया नया होई गति लाग जाता भैया तो हम लोग से का कहल जा 12 महीना इन्हन का त्योहार से हमन कहूँ जाइल बन जा दू गो छठ माई आगे लोगों बताओ न के जी आदमी पूरा साल भर मामा कवैया ता ओनी बिहार से छीट दे लोग छठ मैया ओनिए से आइल है दबली खर बिहारे से आइल छठ बिहारे से दबली खरवा जो ना होला ओनिए से आइल है बड़ी विपत बा तो है दुर्गा पूजा बितेब तो लोहे मानो शादी है सकी छठ हाँ विपते के घरी बा भैया तू कमा आया चाहे मुंह पीटावा कहीं से लेके हन के दो ये हाल बा ए बाबू ए निभाई अपनी बहन के डांटत हो फटकारत हो चले जाओ यहाँ से भाग जाओ हमारे दरवाजे से तुम्हारे पियकड़ पति के को देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है भाई का बात सुनने से बाबू बहन आंसू बहाते हुए उस दरवाजे से चली है आशा दिलासा टूट गई अब जाही तो जाही कहाँ रास्ता में बात हो फिर एगो बात दिमाग में आ गई कलश के रुको 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 बगलिए में हमारी मौसी के घर बतानी मौसी की लगे चली मौसी के घर जब पहुंचल है बाबू दरवाजा भड़भड़ावत बा आए बाबू जब दरवाजा भड़भड़ो से मौसी दरवाजा खुलस देखलस सविता के ओहो रोवे लागल सविता बाबू भर भर आंख से आंसू छलकत बा मौसी पूछलस के रे सविता ई काहे रोत हो तोहरी आंख में आंसू काहे बा बात क्या है बिटिया तो बाबू वही जा रो रो के बतावे लगल यही जा स्वर्गीय बेचन गुरुजी के जवानी में जौन गीत गावे उहे गीत लग गेल मास्टर देखा रवि ना आंख बंद करो अब ये जैसे फिल्म चालू हो गई हाँ जे बेचन गुरुजी का आवाज सुन लो हुई 1 मिनट खातिर ध्यान दिया जा लगी कि बेचने गुरुजी का आवाज हूँ आओ हो कहा बेचन गुरु यार में फूला फूला गरबार नाना दी यार में फूला फूला गरबार नाना दीता बाजे लाभ धैया दुआरे परी ई रहना बेचन गुरुजी उमरे अखाड़ा के सरोताज करीब बा ओम प्रकाश गुरुजी का उनके आवाज का है एकदम सिंपल में आ जाए गावन गुरुदेव कि डूबल बबुअन के हाथे पंछी उड़ल चाहे माथे अकबहू करी हो न शादी रही हो टूवरन की साथे छछन छछन के दोनों रोवे धई पैया अभागिन हो गईनी अभागिन हो गईनी तनकिया सदहली है लेके बिरहा का हमारी पाक बिगड़ जाई अब हम फिर लंबा बा लेकिन हे बाबू जय नारायण यादव जी मदहा के धरती से सविता अपनी मौसी से कहत बा का कहत बा कि अरे सविता के झरी झरी
बरिसे नयनवा सविता के झरी झरी बरिसे नयनवा तो पिया के परानावा बची है ना हो। कलश के मौसी 2 लाख रुपया के कहीं से इंतजाम कर दो। ऐसा ऐसा बात बा हमारी पति का जान ना बची। मौसी कलश के रे बहनी हम चूड़ी लहटी बेच के आए 2 गो लड़किन का अपनी परवरिश करीला। अरे पगली इतना पैसा हम कहाँ से लेके आई। हमारा बॉस कर नहीं के अगर 10-15 हजार रुपया दे दी तो ऐसे तोर काम नहीं खे चले वाला। दोनों लोग खड़ा हुआ तबले मौसी के दिमाग में वो बात आई। कलश की रुक 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 तोर काम हो गए। कल कैसे बतावत ये मौसी। मौसी कहेले बाटे एक ही उपाया दिहा सेठ दीनानाथ तोह के रुपैया यही मिर्जापुर में एगो सेठ हो जेकर दीनानाथ नाम हो उहे तो के 2 लाख रुपया दे दी। हम कलश के मौसी जल्दी उनके कहो कि हमके 2 लाख रुपया दे दो। हम कर्जा हुआ हम केहूँ के बाद में भर दे। कलश की बात नहीं खे बेटी। वो 2 लाख रुपया खातिर तो के एगो काम करे के पड़ी। कलश की का हम कुल काम करे के तैयार हैं। बताओ मौसी। कहत बाप मौसी का ऊ नहीं के बेच दे तू गोदी के सुगनवा ऊ नहीं के बेच दे तू गोदी के सुगनवा तो पिया के परनावा बची है ना। भैया बाबू कलश मौसी की वही सेठ दीनानाथ के सुन पगली। जब भी हम चूड़ी बेचे जाइला तो सेठ दीनानाथ के मेहरारू कहे लेकिन सुड़िहारे मालिक हमके धन दौलत तो बहुत देहलन लेकिन ये धन दौलत एक औलाद नाम की चीज ना देहलन। कहीं से एगो छोट बच्चा के इंतजाम कर दू तो हमन को बुढ़ौती कट जाई और के पाल पोस के अपन बेटा बना लेती जा। जब इतनी बात सुनलस हो बाबू सविता अरे बाप रे बाप नीचे से जमी खिसक गई। कलश कह रे मौसी ये बात कहे मैं तोहर जवान तनिको ना लड़खड़ाई रे मौसी तोहर जवान तनिको ना लड़खड़ाई। रो रो के अपनी मौसी से कहे लगल मास्टर विदेशिया के लाइन में कलश की एक कवर दूध एक कवर हमारी मांग के से नूरावा कैसे करब बेटा के सबुरवा रे बहिनी दोनों लाल अखिया के हमारी पुतरिया कैसे करबो बेटा के सबुरवा रे बहिनी। अरे निर्धन के आंसू नहीं केहू पोछवैया विधाना का कैल का कसुरवा रे बहिनी। हम समझ गए मौसी कि दुनिया में गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। अपने औलाद को जो ना बेटा के हम अपने 9 महीना उधर में रख के अपने खून पसीना से सिंचलें खून से सिंचलें
अब वही हमारे मुन्ना के तू बेचे कहत हो। मौसी कलश के बेटी को बात सुन ले, तोरी बेटा के बेचे कहत नहीं, बलि नहीं चढ़ावे कर कहत। जमाना इहो देखले बा कि वक्त आइल बा त अपनी बेटा पर आरी भी चलावल गइल बा। सुन हमर बात, घबड़ो मत, तोर काम बढ़िया होता। कैसे कि अरे लाल तोहर सेठ की हवेली का सिंगार होई है, अरे बच जाई मांगी का सनुरावा रे पहिरी। लाल तोहर सेठ की हवेली का सिंगार वही हम, बच जाई मांगी का सेनुरवा रे बहनी। अरे पगली, गरीब हो तो गरीब ये मत सोचो, तुम गरीब हो, लड़का तो हर कम से कम एगो सेठ की हवेली में पला जाई, पुसा जाई, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाई, इधर तुम्हारी मांग का सिंदूर भी बच जाई। बाहरे बाबू बिरहा सुने वाला भाई लोग, यही के कहल जाला कि अगर तनकी सा इंसान गलती करेला ओकर परिणाम हमन का परिवार भोगेला। कलश के मौसी देर मत कर, सूचना द सेठ दीनानाथ और उनकी पत्नी के बुलावो। सूचना मिलल हो 2 लाख रुपया सेठ जी लेके अलन हो। ए बाबू आकर के सामने खड़ा हुवन, लड़का के दूध पियावत बा, एक रचरा में 2 लाख रुपया रखा था। लड़का के जब दूध छोड़ावत है महतारी बाबू छनक के लड़का रोले बा। वाह, धरती और अंबर का भी बाबू कलेजा फट गया। आज वह औरत क्या करने जा रही है मास्टर बिरहा के शैली में। कि हियरवा हियरवा तहिया धरती के फटल, तसैया सुना सैया खातिर सुना कई दिहलिया चरवा यरया चरवा यरया चरवा। सैया खातिर सुना कई दिहलिया चरवा, हियरवा तहिया धरती के फटल। अपने बच्चे का सौदा करके बाबू वह गरीब महिला सविता 2 लाख रुपया लेकर के चल बसी। अरे चलती है और सीधा अपने घर आती है। गांव के लोगों से कलश की भैया अब हमार तनी मदद करा जा। लेके लोग पहुंचलन हेरिटेज में। जब हेरिटेज पहुंचलन तो लल्लन मल्लाह का वाल लगल। अलन लल्लन मल्लाह घरे। धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन बीतल, धीरे धीरे स्वस्थ होत हो। पूछला कि सविता सब तो लौकता रहे पगली, हमार छोटका मुन्ना कहाँ बा? कल सैया जी छोटका मुन्ना के नैहर भैया के लगे पहुंचौले बनी। पहले तो ठीक हो, अब अकेले तो हके देखी कि लड़का के देखी। देखो या झूठ बोलत बा मेहरा रू। धीरे धीरे 1 महीना बीतल, 1.5 महीना बीत गई। कलश कह रहे जैबू बाबू के लेबू, तब तो वह गोड़ पर गिरल है बाबू। सविता रो रो के कलश की सैया जी मना करत रहने की दारू पियल छोड़ दो। हाय तुम्हारी दारू की पियाई में वो हमार गति भई कि अपनी बाबू के अपनी करेजा की टुकड़ा के हमके बेचे के पड़ गए हो। सैया जी दुनिया में केहू हमके मंगले भीख ना देते रहे। 2 लाख रुपया में बाबू के बेच दहली, तब जाके तुम्हारी इलाज भइल। देखें बाबू, औलाद का गम सीने को छल्ली करने लगा लल्लन मल्लाह को। अंतरात्मा धिक्कारती है कि हे मालिक, मुझसे अगर ये गलत काम नहीं हुआ होता तो आज मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरा बेटा मेरे सामने होता। रो रहा है, आखिर करे तो करे क्या। धीरे धीरे समय बाबू आगे घुसकत बा। बेटे का सदमा ऐसा लगा कि एक दिन लल्लन मल्लाह बैठा था अपने चरपाई पे, खड़ा होना चाहता है, अचानक गिर गया चरपाई पे। और वही चरपाई पे गिरले गिरले रह गलन, हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। भैल गांव में हल्ला। सविता के हुकयान का दूसरा का चौका बर्तन करे गए है। एगो तो हाईलाइट इतना परेशान कैले बना कि का बताई हम, एकदम माने हे ही पर डायरेक्ट आवत आई।
ए बाबू, सविता के सोचना मिलल, हे सविता जल्दी भाग के चल अपने घरे। कहानी बदल गई, तो हर लल्लन तो के छोड़ के चल बसल। अरे बाप हो बाप, चिघर चिल्ला तो ही जकरे मकान में काम करत रहे, चौका बर्तन के वहीं से भागल है, लोगन का भीड़ लागल बा। और वही लोगन के चीर के और सविता रो रो के अपने सैया जी के लाश पे गिर के कहत बा, का कहत बा, गीतिया उहे बा, आ गीतिया से बढ़िया हमार भाव बा कि रोवताड़ी छतिया के, और रोवताड़ी छतिया के पीट के विपतिया में, होला जग में उहे जवन लिखल की समतिया में, होला जग में उहे जवन लिखल की समतिया में, रोवताड़ी छतिया के पीट के विपतिया में। तोहरे करन कैली, मेहरारू को दर्द बा, रोत बा, तोहरे करन बेचली गोदी का सुगनावा, सपना सुगनवा भइले तू हाउ सजनावा, केहू नहीं लोर पोछे वाला ये फतिया में, केहू नहीं लोर पोछे वाला ये फतिया में, रोवताड़ी छतिया के पीट के विपतिया में। गांव के लोगों ने समझाया कि सविता अब क्या रोती है, अब क्या रोती है, मालिक को जो मंजूर था हो गया, अब दाह संस्कार करने का वक्त आ गया बाबू। अपने हिंदू परंपरा के अनुसार लोग ले जाके ललन मल्लाह के दाह संस्कार कैलन। अब एगो बेटा के लेके वो सविता ओहो वही अगोरी गांव में रहत बा, चौका बर्तन करत बा। धीरे धीरे समय बाबू आज 20-22 बरिस के बीत गए। आज जोन बड़का लइकवा रहे राजेश लगभग 24 बरिस के हो गई बा। गांव का लइका कहला से खरे मर्दबा राजेश का हर हर पगलन ये घूमत रे, जवान हो गए तुम, तोरी माई ऐसन विपत गांव में केहू के माई के ऊपर ना पड़ल। कलश के भैया का कहल चाहत हो लो, कल करे पगला चलते हमन के साथ दिल्ली रहल जला, 2-4 पैसा कमाइते अपनी माई के भेजते तब बुढ़ौती में अपनी माई का सहारा हो जाते। वाह, वह लड़का अपने साथियों के साथ बाबू चला गया, कहा दिल्ली में। वही जो भाई गए होंगे देखे होंगे, आजादपुर मंडी है जो एशिया के सबसे बड़ी मंडी है, जहां पूरे विश्व में फल फ्रूट से लेकर इत्यादि साग सब्जी तक जहाज के माध्यम से जाता है। और बिरहा का बहुत जोरदार मंच हो रवीना, बहुत जोरदार मंच भी लगेला जो में हमार और नीतू चंचल जी के प्रोग्राम भइल। फिर आजमगढ़ के प्रमोद लाल से 3-4 बार वहां गई बड़ी। वही मंडी में जाके लड़का बाबू टोकरी उठाने का काम करने लगा।
टोकरी उठा के गाड़ी में लादे लगल, भैया 10 मिनट तनी सा बर्दाश्त कर, 5 मिनट और बिरहा का दंड सुन लो बस। आ नहीं तो एगो और बात बा, एगो मर्द अपनी मेहरारू से कहलस कि सुनत अड़ी, कहलस कि का आ तो देखबी हम जा तनी बिरहा सुने, पंकजवा आइल बा, एगो हौरा भी नमा आइल बा, आ एगो काम करी है कि जब आई बा दरवाजा भुड़भुड़ाई बा कहब कि लिबी लिबी खट, कोड भाषा कोड हौ तो बुझ ले के हमें जरूरत आ गई बा, नीक लागी तो सुनो आ ना नीक लागी तो हम पहले ही समय से चलिए। तब तो गई एनी सुने और यहाँ बगलिया में ओकर एगो दोस्त ही बतिया सुनत रहे कि का कहता, बस ही पहुना चले ना बिरहा सुने आ तो लोनिया ऊ के बढ़िया भुड़भुड़ा के कलश के लिबी लिबी खट। अब मेहरारू बेचारी अब दिया हुआ बुता दिल रहे, अब का करे, अन्हारे घर रहे, बस ओहि में जाके खूब लिबी लिबी खट कर देलस, कोई हला ओहि में लिबी लिबी खट के मैं कोड़ काढ़ी के धो देलस। आ धीरे से उठल कलश की लघु शंका करे जाते हैं, मेहरुआ कलश की केवड़िया भिड़का दी, देखी बाबू जब चिल्लाए लगी हैं। तब वो धीरे से उठ के वो कहे के जा भैंस दुआर देखे, वो कौन उनको निजी पहुना रहे, वो तो खट कह दिल रहे पहले ही का। धीरे से चल गई अपनी घर की ओर, आ तौले ही आके आधे घंटा के बाद कहता न कि लिबी लिबी खट, कलश की करे दो गलवाई 3-4 बेर लिबी लिबी खट के ले से, अब कौन खट करी, सुते उते ना दी का भैया जे के वैसन दिक्कत होई तो लिबी लिबी खट से बची। नहीं भाई कोनो बात घरे कहल जाला तो के अपने आड़े में कहल, कस के ना कहल जाला कि लिबी लिबी खट, तो बुझे वाला बहुत बुझक्कड़ बना से समय ये तनी ब्रह्मा विष्णु बहस नहीं कहूँ, उससे आगे आदमी बा, जनता बा, भाव पर हल जाओ। जा करके वह लड़का टोकरी उठाने लगा, 2-4 पैसा कमाए लगल। आज जब पैसा आवे लगल थैली में बाबू, तो सोचलस कि एगो खोली ले ले बड़ी, आ 2 रोटी बनावा तनी, 4 रोटी बनावा तनी, 1 रोटी 2 रोटी बची जाता। हे मन हमर के बटल एगो माइये न बा, चली माई के लेके आई अब दिल्ली में। देखा बाबू वहां से ट्रेन पकड़लस और लड़का कैलस का मास्टर आवा, दिल्ली से आई लाल माई के लिए आई गईले, दिल्ली से आई हो लाल माई के लिए आई गईले, रहे लगलन बसंत बिहार हो। माई के लेके बाबू गई आजादपुर, मंडी में काम करत बा, कलश के से काम ना चले, एगो अपने दोस्त के मदद से चल गई कहवा बसंत बिहार, आए अपन निजी का ठेला खरीद के वही पर अपन फल फ्रूट, अब रास्ता मिल गई रहे, फल फ्रूट बेचे लगल। 1 महीना 2 महीना बीतल हो तो लोगों घटना घट गई का, अचके बीमार एक दिन पड़ल सुगनवा, रोवली मतारी देखी तन के बेदनावा, भरती कराई आज माई भी लखाई कहे, भरती कराई आज माई भी लखाई कहे, डॉक्टर के पौआ पाखार हो।
ए बाबू अचानक ओकरे लड़का जो राजेश बा अचानक तबीयत खराब भइल, अपन ठेला वाला बंद करके बाबू तुरंत आइल अपने रूम में, शरीर धिकल बा, माई पोछा मारत बा बार बार कपड़ा से, बाबू तो के का हो गइल कल माई शरीर में बड़ा तकलीफ होता, बहुत गांठ गांठ में दर्द बा हमारी। अगल बगल की खोली के लोगों से कलश के भैया लोग तने हमारी बाबू का तबीयत खराब बा, लेके चल लोग चलल जा। गया बाबू वहां से अपने जहां रूम है वो रूम से कम 16 किलोमीटर की दूरी पहुंचल हो। कहा लाल किला के आप लोग देख रहे हैं, वही के बगलिया में एक ठे बाजार पड़ेला जो ना के कहल जाला चांदनी चौक। चांदनी चौक पहुंचल हो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, केहू बतावल कि फलाना जगह चल जा, लेके गइलन लोग बाबू। जिस हॉस्पिटल पे लिखा गया है डॉक्टर रजनीकांत MBBS, वही जब बाबू लेके पहुंचल अपनी बेटा के, कहलस कि डॉक्टर साहब हमारे बाबू को तबीयत खराब बा, तनी जल्दी देखी का भइल बा, रोवत बा गिड़गिड़ात बा कि डॉक्टर साहब करी बात हमारे केहू बा ना, डॉक्टर साहब हमारी बाबू का इलाज कर दी। कहल कि माता जी आप बैठिए, घबराइए मत, थोड़ा सा जांच करवा लेते हैं, रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। जांच भाई 1 घंटा के बाद जब रिपोर्ट आई, 1 घंटा के बाद जब रिपोर्ट आई बाबू, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि माही तुम्हारे लड़का के डेंगू हो गई बा, इसका पल्स गिरता जा रहा है, तात्काल प्रभाव से अगर इसका इलाज नहीं होगा तो इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। कलश के बाबू तो देर को ना बात के बा, हमारी बाबू का इलाज करी। कलश की माता जी बात हो नहीं खे, 40,000 रुपया टेबल पे रखो, उसके बाद तुम्हारे बेटे का इलाज चालू हो जाएगा। अरे बाप हो बाप, फसल फिर धर्म संकट। कलश किए बाबू डॉक्टर साहब ये दिल्ली शहर में हम कहले मात्र 1 से 2 महीना भइल बा, कैसो कैसे हमर लाल खोली रहला वही में रहल ना जा, माई बेटा बनाई ना जा, खाई ना जा। ए डॉक्टर बाबू तू हमारे बाबू का इलाज करो, हम पैसा का इंतजाम कर ले। कहना ठीक है इलाज हो रहा है, कब तक? कलश के हम जाते नहीं अपने रूम पर, लोगों से सबसे कहो पैसा जुटा के हम आ जाते। अरे बाबू इधर लड़का का इलाज चालू होता, डॉक्टर साहब कहे कि ठीक है जाओ पैसा लेके आओ। ए बाबू गइल है रूम पे, अगल बगल के सगरो लोगों से कहत बा, ए बाबू तो देहात में तो केहू पूछते नहीं के, शहर में के पूछी? अरे माई वहीं तो हम परसों का आये हैं, हम 1 महीना का आये हैं, तो खोली का भाड़ा ना भराइल, तो हाई ना भइल, तो हाउ ना भइल। कहने का मतलब कि 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। यहाँ तक कि वो माँ रोती रह गई, गिड़गिड़ाती रह गई कि साहब लोग हमारे बाबू ठीक हो जी हैं तो वही फल फ्रूट बेच के तो हम लोग को पाई पाई चुका दे, लेकिन कोई नहीं पूछता है बाबू। आज देखिए वह सविता उसी दिल्ली के शहर में क्या करने जाती है बाबू, बिरहा के हमारे आखिरी गीत। आरे रोवेली बुढ़िया फई, आरे रोवेली बुढ़िया फई, लाई के आचारिया और रोवेली बुढ़िया फई, लाई के अचरिया बचवा बेमार हमारी, बचवा बेमार रे हमारी, दिल्ली के शहरिया ए बाबू
उसी दिल्ली के शहर में घूम घूम के भीख मांगने लगती है। तो आप लोग देख ले ही बा कि भीख मांगे वाला का कितना इज्जत होला। केहू को दया आवेला, एक आध रुपया लोग निकाल के दे देना। आ केहू ऐसनो भेटा जाला, कहला के हटो, ये बहुत बड़का होला। वो कहला के हटो, इन लोग का यही काम है। वो माई के संगे का होता, केहू देला गारी, केहू देला फटकारी। गईली जमाना देखी दुनिया से हारी। धावल पाऊ रही आयली डॉक्टर के सबनवारा। रोवेली बुढ़िया धई के, रोवेली बुढ़िया धई के, रजनी के चरणवारा। अरे बाबू, वह सविता बुढ़िया गैल बा डॉक्टर साहब के सामने खड़ा हो, ऐसे ही अचरा कही के कहला, डॉक्टर साहब के बुढ़िया माई पैसा ले लो, पैसा है तुम्हारे पास, हो गया व्यवस्था। कलश धीरे ही से कहत बा कि हाँ डॉक्टर साहब कुछ व्यवस्था भइल बा, लेकिन कुछ हो नहीं पोले। का भइल बा, का नहीं हो पोले। तो लोही बिरंचवा पर 100-150 सिक्का रहे हुए गिरा दे। देखो ना डॉक्टर साहब, मरलन हाथ से वही अपने ब्रेंच पे सारे सिक्के फर्श पे बिखर गए। कहला कि एक काम करो, तत्काल प्रभाव से लेकर के जाओ सरकारी हॉस्पिटल में, अपने बच्चे को एडमिट करवाओ। ये कोई यहाँ खैरात का हॉस्पिटल नहीं चलता है, लेकर अपने बच्चे को भगो यहाँ से। पर गिर गिर कलश के डॉक्टर साहब ऐसा जुलूम मत करो हो डॉक्टर साहब, हमके हमारे बच्चा का जिंदगी बचा ला डॉक्टर साहब, ये हमारी जिंदगी का सहारा। हम कहना कि हमारे बड़ा मेहनत करके पढ़ाई के लिए, बड़ा रुपया पैसा हमारे बाई बाप को लगल है, तब है मुकाम पर खड़ा है। जब हिंग खैरात कर लगब तो कहाँ हम जाई, बाप रे बाप। कलश के डॉक्टर साहब एगो बात सुना, तू घबरा मत, हमके खाली 4 से 5 दिन का समय दे दा। कहना कि करे, सुबह से निकली है तो शाम तक आई है 100-150 सिक्का लेके। अब 5 दिन का समय दे दूंगा तो कहां से पैसा लाएगी। कलश की डॉक्टर साहब ओकर चिंता तू मत करो, पैसा ले आई, कहां से ले आई बाबू। इस समय है, समय बड़ा बलवान होला, केहू के छोड़ ले नहीं खे। बिरहा हमारे आखिरी भाव में चल गई आल्हा की ओर। भइल का है राम, राजा हरिश्चंद्र एक बेर काशी में बिकाई हो गई ले। बेटा की कफनवा बदरौली तारा नारी, वैसे मतारी बुढ़िया जाई के बिकाई हो जाई। सेठ दीनानाथ जी के जाके दरबार, लाल का चेहरवा जाली यारवा से देखले बड़ी। असुआ गिरावत बड़ी जरिया हो बेजार। अरे बाबू, कलश के बाबू सुनो,
इस समय इतना बलवान बा ये आज ये परीक्षा में ना खड़ा है, ऐसे पहले हमें परीक्षा में खड़ा हो चुकल है। हम चले जाए मिर्जापुर सेठ दीनानाथ के घरे, अपनी एगो बेटा के बेच दिहली सेठ दीनानाथ के अपनी पति के इलाज खातिर। ओई जा चल जाए कहब के सेठ जी हमके 40,000 रुपया दे दो, अपने बाबू का इलाज करा के हम चलिए घरे तो हर चौका बर्तन जिंग कहबो अपन कमा कमा के मन का महतारी बेटा भर दे जाए। जब इतनी बात कही बाबू, सारे नर्स कंपाउंडर जितने लोग खड़े हैं सबको आंखियां नम हो गई कि है मालिक दुनिया में तू ये भी करता है क्या। जाके अपनी लड़का का चेहरा देखली, कहली बेटा घोड़ा मत, तुम्हारी इलाज हुई, हम पैसा लेके आई। जो वही बाबू बाहर निकलना चाहती है, डॉक्टर साहब जा करके उसकी कलाई को पकड़ लिए, कहल के कुर्सी पर बैठो बुढ़िया माई, घबरा मत। कुर्सी पर बैठा दिए डॉक्टर साहब, सीधा अपने चेंबर में ऊपर गए। 10 मिनट के बाद बाबू जब डॉक्टर साहब ऊपर से लौटलन, हाँ आंख में झरझर झरझर आंसू पानी वैसे ही गिरत हो, आके खड़ा भइलन। कहल ए डॉक्टर बाबू काहे रोवत हो? अरे तू ये ना अपने परिवार से पूछे गई लल्लाह के एगो गरीब महिला ऐसे ऐसे कहते हो कोई इलाज करे कि ना। अरे भैया अपनी परिवार के मत दोष दो, मत अपनी परिवार से पूछे जा, हम पैसा ले आके दे दे। तब डॉक्टर साहब कहल करे पगली अब मत बोल, बर्दाश्त नहीं होता है। देखें बाबू डॉक्टर साहब क्या उस महिला से कहते हैं। रजनी आइल कोठा से बहावत नीरावा कि हम ही पानी तरसू गनवारे गोदी कहिरावा। नहीं कुछ चिन्हत, एक के महीना करहली रे पगली, तो हमके बेच के बाबूजी का इलाज करो लो। मैं वही तुम्हारा बचवा हूँ जिसका नाम रजनीकांत MBBS, तू जो करे हॉस्पिटल में आयल हो, ये तोहरे तन से हम जन्मल हैं। कलश की ना बाबू ऐसा मत कहा, बड़ा जुल्म हो जाए। कलश की सुना, हमारा के बेच कैलू बाबू का दवाई, अरे भैया संगे घूमत बाड़ू दिल्ली ठोकर खाई। तो देखल भैया का चेहरा तो उठे पीरवा, हम ही बानी तोर सुगनवा रे गोदी का हीरावा। अरे बाप हो बाप, जितना वहां जितने महकमे में लोग खड़े हैं, नर्स है, कंपाउंडर है, सब कपारे हाथ धलल के री बाप हो बाप, बाहर मालिक ऐसा भी होता है क्या? बतावा जे कहे पगली बुढ़िया 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 सब कहल है। डॉक्टर साहब को जन्मदायनी इहे माई बिया। सबके आंखों से बाबू आंसू चलने लगे, सब लोग रोने लगे कि बाहर मुकद्दर कहां से कहां मालिक ने जाके ले जाकर के मिलवाया है। टोले बाबू सुन के रवाई शांति देवी गई लियाई, कहल की दल की गई कन्हैया के पाई। शांति देवी और सेठ दीनानाथ आके खड़ा हो गए। कलश के रे भैया ऐसा जुल्म मत करे, हमार बेटा ना हो सकल। देखा भाई गरीब के लगे कितना क्षमता होला कि हम कहां से कहां फंस गए। देवनी बेटा के बेच देने वादा कैली कि फिर हमको वो मिले ना आए। तब सेठ दीनानाथ कहना करे पगली, जब मालिक को यही मंजूर था
कि हमको और तुमको फिर मिलना है। एक काम करो बहना, अब आज से हमारे एक नहीं दो औलाद हैं। एक तरफ हमारा बेटा रजनीकांत तो एक तरफ राजेश है। अब हमन का आगे बुढ़ौती, अब ही जब जिंदगी का मन के पार घाट लग जाए। भाई का इलाज किया अपने, बहुत बड़ा एक जनरल स्टोर खोल दिया। एक तरफ कहा कि भैया धीरे धीरे हिम्मत समझत बुझत रहा तो अपन दवाई वही देते लेते रही है। तो करत करत अभ्यास के जड़ में तो हो सुजान रसरी आवत जात है, पढ़त सिल पर पढ़त निशान जो ने 8-7 ले पढ़ले रहना, धीरे धीरे जब रगड़ भई तो सब दवाई के बूझे लगल। आज दोनों भाई अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहीं से कभी कहानी कांत के तो कहना है, जय जखाड़ स्वामी गुरजद्दू की लहराती फुलवारी, कृषि चले ही श्री नारायण संग बीतवा यवत बिहार। अरे ही अरवा तहिया धरती के फटल, अरे ही अरवा तहिया धरती के फटल, जब पंकज राम शीस